हेलो, आई एम राहुल। आप देख रहे हैं सेम ट्यूटोरियल्स। आज की जो क्लास का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन बाय द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो फैक्टर्स निकालने का जो तरीका होता है वो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करते हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स क्या है कि काफ़ी अच्छा टॉपिक है और ये जो क्लास 8th में भी है, क्लास 9th में भी और क्लास 10th में भी है। बट इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि जो मिडिल टर्म जो निकलेगा कौन सा होगा और इसके जो फैक्टर्स होंगे हम कैसे करेंगे। तो इसको निकालने का सबसे बेसिक मेथड बताऊंगा और इस मेथड इस आज की जो क्लास में हमारा जो फोकस में रहेगा, मेन फोकस ये रहेगा कि हम किसी भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम देखते ही कैसे बता दें कि जो दोनों, हम सिर्फ देखते ही बता पाएंगे कि जो दोनों जो टर्म्स होंगे, जो दो टर्म्स आएंगे जो स्प्लिट करने के बाद, वो दोनों प्लस के होंगे या फिर दोनों माइनस के होंगे या फिर एक माइनस का होगा या प्लस होगा, हम देखते ही बता सकते हैं। तो उसका एक मेथड होता है, हम उसमें केस स्टडी करेंगे और सारे केसेस को पढ़ के हम करेंगे। अब एक और इसमें कंफ्यूजन ये रहता है कि हम ये जो यहाँ पर टर्म दी हुई मल्टीप्लिकेशन है, जो प्रोडक्ट वाला है, हम ये प्रोडक्ट वाला टर्म कैसे निकालेंगे। हम बेसिकली हम करते हैं क्या है कि जो भी हम जो टर्म्स को इक्वेशन दिया जाता है हम गैस करना शुरू कर देते हैं और गैस करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। हम क्या है कि जो हम अगर इसको बेसिक से ढंग से तरीके से समझेंगे ना, तो आपको गैस करने का टाइम गैस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देखते ही बता पाओगे कि इसका इक्वेशन कैसे होगा। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हो तो इसमें आप 1 से 2 मिनट में आप इजीली कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, उसको अप्रोच कर पाओगे और काफ़ी हद तक अच्छे से सॉल्व भी कर पाओगे। तो हम चेक करते हैं। तो ये जो x² + 6x + 8 हमें दिया हुआ है, तो इसका हमें कुछ ऐसा दो टर्म्स हमें ऐसे ढूंढने हैं, 6x को प्लस माइनस करके ऐसा ढूंढना है कि जो हम मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट हमारे पास 8 आए, प्रोडक्ट 8 आए और जो सम आए वो आए 6। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट और सम का सबसे बढ़िया तरीका है, जो 8 है, हम 8 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 8 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे 2, 4, 2, 1 ये। अब जो 8 के हमने जो प्राइम फैक्टर्स निकाले, प्राइम फैक्टर्स निकालने का बेसिकली मोटो ये रहता है कि 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं। मेन फोकस हम ये रहता है प्राइम फैक्टर्स निकालने का कि जैसे 8 को हम किससे मल्टीप्लाई ला सकते हैं। 8 × 1 आ सकता है, देखो 8 को 8 की 1 की टेबल से आएगा। अब क्या आ सकता है, 2 × 4 भी आ सकता है, ठीक है, या फिर 4 × 2 भी कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम लेके आ सकते हैं 8 को, और कोई दूसरा तरीका नहीं। 8 या फिर 8 × 1 या फिर 2 × 4, और तो कोई तरीका इसमें दिख ही नहीं रहा है। तो क्या होगा, दो टर्म्स क्या होगी, 2 × 4 होगा। तो x² प्लस 6x का हम लिख सकते हैं 4x + 2x + 8। अब इससे कोई मतलब नहीं कि 2x आगे लिखूँ या 4x आगे लिखूँ, इससे कोई चेंज नहीं। अगर आगे पीछे लिख भी दिया तो उसमें आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, तो हम क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x + 4 और यहाँ पे क्या हमें, अब जो x + 4 ये जो ब्रैकेट में जो टर्म आई वो सेम टू सेम टर्म इधर आनी चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे मैं x + 4 लाने के लिए क्या कॉमन लूँगा, मैं प्लस का 2 कॉमन लूँगा। अगर मैं प्लस का 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से 2 चला जाएगा, तो यहाँ पे x बचेगा और 8 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा 4। अब x + 4 इधर भी है और x + 4 इधर भी है, तो ये x + 4 इधर आ जाएगा कॉमन और ये बचेगा x + 2। ठीक है, ये तो हो गया एक नॉर्मल मेथड कि इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होती क्या है, इसके हम निकालते कैसे, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। अब हम क्या करने वाला, कुछ केस स्टडीज़ करने वाले। केस स्टडी में हम पता करेंगे कि अगर यहाँ प्लस हो या माइनस हो, तो जो दो टर्म्स हमने निकाली 4x + 2 दोनों माइनस की होगी, तो क्या होगा, दोनों प्लस की होगी। तो कैसे पता चलेगा, हमें पता कैसे चलेगा कि जो दोनों टर्म से माइनस की है या फिर दोनों टर्म प्लस की, या फिर एक प्लस की है या फिर एक माइनस की है। तो अब हम केस स्टडी करेंगे और केस स्टडी अगर एक बार आप ढंग से समझ ले तो और प्रैक्टिस कर ले तो आपको कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में कभी भी कोई इशू नहीं आएगा। अब जो है हम बेसिकली अब हम 4 केस स्टडी करने वाले हैं। तो ये चारों केसेस, वैसे तो 5 केस होते हैं बट हम 4 केसेस स्टडी करेंगे और 5वां बाद में स्टडी करेंगे। ये 4 केसेस बताएंगे कि जो दो टर्म्स हम निकालेंगे दोनों प्लस की होगी या फिर एक माइनस की होगी, एक प्लस की होगी, कौन सी माइनस की होगी, कौन सी प्लस की होगी, या फिर दोनों माइनस की होगी। तो ये सारी केसेस केस स्टडी हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हम केस 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई टर्म ऐसी दी हो x² + bx + c, तो जो इसका दो टर्म्स आएगी, जो सम वाली जो टर्म आएगी वो दोनों पॉजिटिव होगी। जो दोनों टर्म होगी वो पॉजिटिव होगी और दोनों पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो दोनों टर्म्स होगी पॉजिटिव होगी, तो मतलब इसमें क्या है कि अब जो भी दो टर्म्स आएगी, ये वाला साइन भी पॉजिटिव और ये वाला साइन भी पॉजिटिव है, तो इसमें जो दो टर्म्स आने वाली हम माइनस करके नहीं आएगी, माइनस करके कोशिश करा तो उससे वो आंसर नहीं आने वाला। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब ये वाला इस केस 1 का हम एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। जो ये x² + 7x हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, तो 12 का हम करते हैं कुछ फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं।
3 4 2 2 1। हमने प्राइम फैक्टर इसलिए निकाले कि हम ये देखना चाहते हैं कि 12 कैसे कैसे मल्टीप्लाई करके आ सकते हैं। या फिर 12 इंटू 1 आएगा, या फिर 3 इंटू 4 आएगा, या फिर 2 इंटू 6 आएगा। इसके अलावा और कोई तरीके से आ नहीं सकता। अब हमें चेक करना है कि किन दोनों टर्म्स को ऐड करके 7 आ रहा है। तो ये देखते हैं, क्योंकि हमने क्या लिखा है कि जो सम होगा वो दोनों टर्म्स पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव टर्म्स को पॉजिटिव टर्म से जोड़ते हैं तो आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हमें ये देखना है कौन सी दो टर्म्स को ऐड करके 7x आ रहा है। तो 3 को 4 से ऐड करने पे मेरा 7 आ रहा है, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। ठीक है, अब हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे x कॉमन लिया तो यहाँ आया x प्लस 3, और x प्लस 3 इधर है तो इधर भी x प्लस 3 आना चाहिए। x प्लस 3 लाने में मैंने यहाँ पे कॉमन लिया प्लस का 4, तो x प्लस 3 इधर है और x प्लस 3 इधर है, तो x प्लस 3 मैंने कॉमन लिया, तो x प्लस 3 जाने पे यहाँ पे बच जाएगा x, और यहाँ बच जाएगा प्लस का 4। जो दो इसको फैक्टर्स इसके फैक्टर्स आए x प्लस 3 और इसका आया x प्लस 4। ये तो था केस नंबर 1। अब हमें केस नंबर 2 स्टडी करना है। केस नंबर 2 में क्या है कि यहाँ पे जो प्लस bx के साथ जो x के साथ जो कोफिशिएंट है उसका b है, और जो इसका प्रोडक्ट है ये नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि जो इसका जो सम होगा एक होगा पॉजिटिव होगा, एक वैल्यू जो होगी पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी। अब हम इसमें ये भी बता सकते हैं कि प्लस वाली बड़ी होगी या फिर नेगेटिव वाली बड़ी होगी। तो प्लस लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं किसी टर्म्स को माइनस करता हूँ, जैसे 12 माइनस 10 करता हूँ, तो 12 माइनस 10 करूँगा तो क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस का भी आ रहा है। तो मतलब इसका मतलब ये जो है प्लस वाली जो टर्म है वो होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो प्लस वाली जो टर्म इसमें आएगी वो बड़ी होगी माइनस वाली टर्म से, तभी हमारा ये जो प्लस का जो bx है वो प्लस आएगा। और प्लस को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, प्रोडक्ट जो होगा, अगर मैं प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्रोडक्ट क्या होगा, आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर मैं प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस आएगा, और इस प्लस को बड़े वाला टर्म क्या है, प्लस है, और ये वाला टर्म क्या है, माइनस है। तो जैसे प्लस 12 बड़ा है और माइनस 10 ले लिया, तो 12 माइनस 10 क्या आ रहा है, प्लस का 2 आ रहा है, क्योंकि 12 क्या है, प्लस का बड़ा है, और माइनस 10 क्या है, 12 से छोटा है। इस वजह से आंसर क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो ये चीज़ थी। अब ये वाला एग्जाम्पल से हम समझते हैं। इसमें हमें लेना है 15 का लेना है, तो 15 के प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। 15 का हो जाएगा 3, और ये आ जाएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 1। तो 15 लाने के लिए हम एक तो 15 इंटू 1 कर सकते हैं, और हम एक कर सकते हैं 3 इंटू 5। हमें दिया हुआ है कि हमें पता चल गया कि प्लस वाला टर्म बड़ा होना चाहिए, और एक टर्म दो टर्म्स है कि एक होगा प्लस का और एक होगा माइनस का। मतलब जो आंसर आ रहा है माइनस करके आ रहा है, तो हमें माइनस कर देखना है कि इन दोनों टर्म्स में माइनस करके प्लस का 14x कौन सा आता है। तो हम 15 का प्लस का ले लेंगे और 1 हम माइनस का ले लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस का x माइनस का 15, जो 15 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -15 आ गया। इससे पता चल गया 15 का टर्म 15 क्या बड़ा है 1 से, और 15x माइनस एक्स क्या आ रहा है, प्लस का 14x आ रहा है, और 15 को -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, माइनस का 15 आ रहा है। ठीक है, अब हमें कॉमन लेना है। कॉमन लिया तो इधर है x प्लस 15, और इस तरफ भी x प्लस 15 ही आना चाहिए। इधर क्या लिया, -x दिया और इधर -15 दिया, तो इन दोनों को प्लस बनाने के लिए मुझे -1 कॉमन लेना जरूरी है। तो माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँगा, -x में से माइनस चला जाएगा और -15 में से माइनस चला जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x प्लस 15। x प्लस 15 इधर भी है, x प्लस 15 उधर भी है, तो हम दोनों से कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा इधर x बचेगा और इधर -1 बचेगा, तो ये आ गया x माइनस 1। ये था केस नंबर 2। अब हमें पढ़ना है केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 भी ऐसा ही कुछ है, बट इसमें क्या दिया हुआ है, इधर माइनस bx दिया, प्लस का c दिया हुआ है। उधर क्या दिया हुआ था, इधर माइनस का c था, इधर प्लस का bx था। अब इधर है माइनस का bx और प्लस का c। तो इसका मतलब ये है कि जो सम होगा, जो दो टर्म्स होगी, जो दो मिडल टर्म्स होगी, वो दोनों नेगेटिव की होगी। दोनों जो टर्म नेगेटिव भी होगी, भले कोई भी बड़ी हो कोई भी छोटी हो, और प्रोडक्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। प्रोडक्ट पॉजिटिव कैसे, अगर नेगेटिव को मैं अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्रोडक्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जो दोनों टर्म्स होगी वो दोनों ऐड होकर आएगी, और दोनों टर्म्स जो होगी नेगेटिव होगी। अगर मैं नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, और जो ये टर्म आएगी, एड सम वाली जो टर्म आएगी वो आएगी नेगेटिव। ठीक है, तो ये +8 है। हम +8 के करते हैं प्राइम फैक्टर्स 2 4 2 1। तो ये हो जाएगा, इसको हम 8 लाने के लिए एक तो 8 इंटू 1, एक इंटू 2 इंटू 4, और बस ये दो तरीके हैं।
हमें चाहिए माइनस का 6x। तो माइनस का 6x होने के लिए दोनों टर्म्स क्या होगी, इसके अनुसार दोनों टर्म्स क्या होगी, नेगेटिव होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि माइनस 6x को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8। ठीक है, देखो -4x को -2x से जोड़ा तो कितना आ जाएगा, -6x, -4 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, प्लस का 8। तो ये समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं, केस स्टडीज़ कैसी चल रही है। क्योंकि केस स्टडी एक बार आपको समझ में आ गया तो आपको इजीली पता चल रहा है कि कौन सा टर्म प्लस का होगा, कौन सा टर्म माइनस का होगा। अगर प्लस का है तो बड़ा है या छोटा है माइनस से, अगर माइनस का तो माइनस का बड़ा होगा या प्लस का बड़ा होगा। तो ये माइनस का 4x और माइनस का 2x। अब ये जो है x कॉमन लिया तो इधर बच जाएगा x-4। अब इधर क्या है, इधर भी x-4 आना चाहिए, बट इधर क्या है, इधर माइनस है, x के साथ माइनस का है और इधर प्लस का है। तो मैं अगर एक तो 2 तो कॉमन लूँगा ही लूँगा, 2 कॉमन लिया तो इधर बच जाएगा x+4 बचेगा, -x+4 बचेगा। बट हमें क्या चाहिए, अंदर ब्रैकेट में x-4 है तो मुझे माइनस का 2 भी कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूँ, कोई भी अगर याद रखना, अगर ब्रैकेट में से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, जो अंदर ब्रैकेट के अंदर प्लस की टर्म है वो माइनस में बदल जाएगी और जो माइनस की टर्म है वो प्लस में बदल जाएगी। तो ये हो जाएगा x-2 और ये हो जाएगा x-4। x-4 कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा, x-4 हमने कॉमन लिया तो x-4 इंटू x-2 ये बच जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ हमारा केस नंबर 3। अब हमारा केस नंबर 4 है। केस नंबर 4 भी इंटरेस्टिंग है, दोनों टर्म्स क्या -bx है और एक -c है। तो इसका मतलब जो है सम जो होगा, सम में जो दो टर्म्स आएगी, जो दो हम टर्म्स लेने वाले हैं वो टर्म आएगी, एक जो माइनस की टर्म आएगी और माइनस की जो टर्म है प्लस से बड़ी होगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, -15 + 10। -15 बड़ा है, -15 + 10 को अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा, -15 उसमें बड़ा है तो -15 + 10 कितना आएगा, -5 आएगा। और जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट मतलब अगर मैं माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका आंसर क्या आएगा, माइनस ही आएगा। भले बड़ा हो या छोटा उससे कोई मतलब नहीं, माइनस को मैंने प्लस से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर क्या आ रहा है, माइनस। और इसमें जो माइनस का टर्म जो होगा वो बड़ा होगा, माइनस का टर्म बड़ा होगा तभी इधर -bx आएगा। ठीक है, अगर माइनस का टर्म बड़ा है तो -15 + 10 किया तो माइनस का 5 आएगा, क्योंकि माइनस का बड़ा तो इसलिए माइनस में आंसर आ रहा है, तो इधर माइनस का होगा। और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करूँगा तभी प्रोडक्ट मेरे पास माइनस का आएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब जैसे हमने एक एग्जांपल ये ले लिया, अब इसमें दिया हुआ x² -5x -24। तो एक बार पहले 24 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 24 का प्राइम फैक्टर पहले 2, 12, 2, ये आ जाएगा 6, 2, 3। ठीक है, अब देखते हैं कि 24 कैसे कैसे आ सकता है। एक तो 24 को 1 से मल्टीप्लाई करके आ सकता है। ठीक है, एक आ सकता है 4 × 6 आ सकता है, एक आ सकता है 3 × 8 आ सकता है। और किस तरीके से 24 आ सकता है, 4 × 6 हो गया, 8 × 3 हो गया और 24 × 1 हो गया, 2 × 12 भी हो, 2 × 12 से भी आ सकता है। तो ठीक है, इतने तरीक़े से 24 आ सकता है। ये हमने लिख दिया। प्राइम फैक्टर्स इसीलिए करते हैं कि हमें वो टर्म पता चल जाए कि 24 कौन से दो नंबर मल्टीप्लाई करके आ सकता है। एक बार मैंने 2 ले लिया, बाकी के नंबर छोड़ दिए, तो 2 × 2 × 3 कितना हुआ 12, और 12 × 2 मैंने ये लिख दिया 2 × 12। तो प्राइम फैक्टर्स करने का मेन मोटिव ही ये रहता है कि हमें पता चल जाए कि कौन कौन टर्म से मल्टीप्लाई करके 24 आ सकता है। और ये कैसे आया, देखो 4 × 6 कैसा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 6 आया। फिर मैंने दूसरी तरीके से अप्लाई किया, एक बार 3 इधर छोड़ दिया, बाकी तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया 3 × 8, ये तरीके से आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब एक टर्म क्या होगा, माइनस का होगा और एक टर्म होगा प्लस का। मतलब जो भी आंसर आएगा इन दोनों टर्म्स में, जो भी दो टर्म्स होगी दोनों टर्म्स को माइनस करके आएगा। और जो माइनस वाली टर्म होगी वो बड़ी होगी, वो हम बाद में देख लेंगे। हमें पहले देखना है कि कौन सी टर्म्स को माइनस करके 5 आ रहा है, माइनस का 5 आ रहा है। तो ये जो टर्म होगी 8 और 3, जो 8 और 3 है, मैं माइनस का 8 लूँगा और प्लस का 3 लूँगा, तब जाके माइनस का 5 आएगा। तो हम लिखता हूँ मैं x² -8x प्लस का 3x माइनस का 24। देखो -8x + 3x कितना हुआ, माइनस का 5x, -8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, माइनस का 24। अब मतलब जो भी चीज़ की है हमने वो सही की है। तो x कॉमन लिया तो ये बच जाएगा अंदर x - 8। अब इसमें मैं क्या कॉमन लूँगा, 3 कॉमन लूँगा प्लस का, तो बच जाएगा x - 8। अब मैं x - 8 कॉमन लूँगा तो इधर आ जाएगा, बच जाएगा, इधर बच जाएगा x और इधर बच जाएगा 3, तो इधर आ जाएगा x + 3।
तो ये जो मेथड थे ये कुछ केस स्टडीज थे जिससे हमें इजीली पता चल जाए कि जो दो फैक्टर्स आने वाले हैं वो कौन से आने वाले हैं, दोनों प्लस के होंगे या फिर दोनों माइनस के होंगे या फिर एक प्लस का होगा या फिर एक माइनस का होगा। अगर एक प्लस का और एक माइनस का तो कौन सा प्लस वाला बड़ा होगा या फिर माइनस वाला बड़ा होगा। ये सारे केसेस, ये 4 केसेस स्टडीज करने पे हमें इजीली पता चल जाता है। आप इसको कोई भी फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी फैक्टर्स वाले क्वेश्चन के साथ ट्राई कर सकते हैं। ये मेथड सारे क्वेश्चन्स के लिए सही बैठेगा। अब एक केस नंबर 5 है, उसको देखते हैं। केस नंबर 5 ज़्यादा वैसा नहीं है, बट केस 5 में क्या है कि जब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ ए आ जाएगा, अगर इधर ए आ जाए तब हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो है। तो अब एक बार हम केस नंबर 5 भी स्टडी कर लेते हैं। अब है केस नंबर 5। देखो केस नंबर 5 एक सिर्फ करने का तरीका है, इसमें फ़र्क कुछ नहीं है। जो केस 4 हमने पढ़े हैं जहाँ पे यहाँ पे माइनस या फिर प्लस दोनों प्लस या फिर दोनों माइनस, वो वाले केसेस की जो केस 1 to 4 जो है वो इसमें भी वैलिड रहेंगे। अगर यहाँ प्लस माइनस का वो सीन रहता है तो जो चीज़ हमने केस 1 से लेके केस 4 तक वाली पढ़ी वो चीज़ इसमें भी होगी। बट इसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ पे ए आ गया। अब जो पहले हम क्या करते थे कि 6 के प्राइम फैक्टर लेते थे, अब इसका 6 से प्राइम फैक्टर नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 12। इस 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे, मतलब इस ए को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटू सी कर देंगे और इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। बस इस केस 5 में इतना ही है। बाकी जो प्लस माइनस वाले जो रूल्स केस 1 to 4 में पढ़े थे वो रूल्स इसके लिए भी वैलिड है, वो की वही चीज़ इसमें वैलिड। बस इसमें से ये फ़र्क है कि इसमें प्राइम फैक्टर किसका लेना है, ये चीज़ फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। तो इसमें 2 इंटू 6 12 का लेना है। 12 का है तो ये आ जाएगा 2 6 2 3 3 1। तो 12 कैसे 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 आ सकता है, 12 इंटू 1 एक आ सकता है, 4 इंटू 3 एक आ सकता है, 2 इंटू 6। दोनों टर्म्स या प्लस के, तो मतलब ये है कि हम जो भी हम करेंगे दो फैक्टर्स जो आएंगे दोनों पॉजिटिव के होंगे और दोनों पॉजिटिव को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तब इसका प्रोडक्ट भी जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, वो केस 1 से हमने पढ़ लिया, समझ लिया था। बस हम इसका फैक्टर करते हैं, किनको जोड़ के 7 आ रहे हैं, 4 और 3 को जोड़ के 7 आ रहे हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6। अब इसमें क्या होगा, पहले हम x ही कॉमन ले रहे थे, बट यहाँ x के साथ कुछ टर्म भी है। अगर टर्म कॉमन नहीं आ रही तो हम जरूरी नहीं कि लेनी है। अगर कॉमन आ रही है, जैसे 2 और 4 में 2 और 4 2 की टेबल में आते हैं तो हम कॉमन ले सकते हैं। अगर नहीं आ रही कॉमन तो हमें लेने जरूरी नहीं है। जैसे अगर यहाँ 7 आ जाए या 4 आ जाए तो 7 और 4 एक दूसरे की टेबल में नहीं आते तो कॉमन नहीं लेंगे। तो x तो हर केस में लेना ही है, बट यहाँ पे जो टर्म है अगर दोनों एक दूसरे की टेबल में आ रही है तो हम लेना जरूरी है, वो तो ध्यान रखना। 2 और 4 2 की टेबल में आती है तो मैं 2 भी कॉमन लूँगा, और x तो हर केस में हमें यहाँ पे कंपलसरी लेना ही है कॉमन। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस x तो चला गया बाहर। अब 2 की टेबल में 4 कितनी बार आता है, 2 टाइम्स आता है तो 2 लिख दिया यहाँ पे। अब सेम टू सेम x प्लस 2 इधर भी आना चाहिए। x प्लस 2 आने के लिए मुझे यहाँ पे क्या कॉमन लेना पड़ेगा, प्लस का 3 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 को वापस मल्टीप्लाई, 3 को x से मल्टीप्लाई करूँगा 3x आ जाएगा, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आ जाएगा। अब x प्लस 2 इधर है, x प्लस 2 इधर है, तो x प्लस 2 कॉमन और इधर बच जाएगा 2x प्लस 3। बस ये इतना सा कि फ़र्क था। ये केस 5 इसीलिए, बाकी जो प्लस माइनस का जो रूल हमने केस 1 to 4 में पढ़ा था ये वो इसमें भी काम करेगा। अगर यहाँ प्लस माइनस आ गए तो वो रूल्स हमें अप्लाई करने हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो था जिसमें आप इजीली, अगर ये आप वीडियो देख ले तो आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला जो क्वेश्चंस आए आप इजीली 2 to 3 मिनट्स में कर सकते हो। ये सारे बेसिक्स ये याद रखने हैं, और ये याद जब भी रहेंगे तब आप इसको प्रैक्टिस करोगे। जो क्वेश्चंस आपको मिले हैं वो उसको साथ आप सॉल्व करोगे तब भी आपको याद रहेंगे। ये ऐसे याद नहीं रहने वाले, ये प्रैक्टिस के साथ याद रहने वाली चीज़ है, इसको आप रट नहीं सकते। तो इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखना।